तो मेरे पास ऑलमोस्ट इतने क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए। हाय, मेरा नाम है राजा कुमार और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लाइफ में क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है भी या नहीं। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पहले तो ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। सिंपल सी चीज़ समझ लो, जैसे आपके पास एटीएम है। एटीएम मीन्स जो बैंक अकाउंट से कनेक्टेड डेबिट कार्ड होता है। उससे आप क्या करते हो, जनरली जितना भी आपके अकाउंट में पैसे होता है उसका आप एक्सेस उस कार्ड से कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप कहीं शॉप कर सकते हो, कहीं स्वाइप कर सकते हो, कहीं ऑनलाइन पे कर सकते हो और कहीं जाके आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड वैसा ही एक कार्ड होता है, लेकिन उसका एक ही बड़ा एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज मानो कि उसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होता। क्रेडिट जैसे आपको नाम से लग रहा है, क्रेडिट और कार्ड, क्रेडिट मतलब उधार और कार्ड मतलब उधार वाला कार्ड। तो उधार वाला कार्ड ये है कि जो भी अमाउंट आप खर्च करोगे वो आपको बाद में पे करने होते हैं। एग्जांपल के लिए आप सिंपल सी चीज़ मैं समझा देता हूँ कि कोई भी बैंक ने आपको एक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड दिया। एग्जांपल के लिए आप कोई HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट ऑलमोस्ट 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी है। वो 5 लाख रुपये आपके अकाउंट में होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो 5 लाख रुपये यूज कर सकते हो और ये जो 5 लाख रुपए या फिर जो भी आपने यूज किया है उसको आपको हर महीने आपको ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करने पड़ेंगे। एग्जांपल के लिए आपने 4 लाख रुपए एक्सपेंड किया है तो 4 लाख रुपए आपको जब भी बिल बना उसके 15 दिन के अंदर उसमें पे करना है और फिर से आप सेम प्रोसेस आप रिपीट करते रहते हो। 5 लाख रुपए खर्च किए, फिर जाके पे कर दिए, फिर 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, फिर जाके पे कर दिए। तो सिंपल सी चीज़ है, आपके अकाउंट में पैसे होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिंपल से सिंपल एक ही चीज़ समझना है कि आपके पास कार्ड है, उसको आप खर्च कर रहे हो तो टाइम से आपके पास पैसे होने चाहिए जो आप उसका बिल जो है पे कर पाओ। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट कार्ड इतना कॉमन क्यों है और लोगों को इतना अट्रैक्ट क्यों करता है कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड हो। 2-3 चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था क्रेडिट कार्ड के प्रति वो था लंबा डिस्काउंट। एग्जांपल के जब भी कोई भी सेल आता है या फिर मैं ऑनलाइन बहुत बड़ा शॉपर हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा आगे डैशबोर्ड में मैंने कितना शॉपिंग किया है, ठीक है। तो मैं कहीं भी देखता था कि एक्स अमाउंट, मान लो कि आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई सेल आ गया तो इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता था, इसीलिए मुझे लगा कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड हो गया तो मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट का फ़ायदा उठा पाऊँगा। और दूसरा जो रीज़न है वो है एयरपोर्ट लाउंज। अब आप ये सोचोगे कि एयरपोर्ट लाउंज होता क्या है, तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी कभी एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पर आपको 2-3 घंटे पहले जाना पड़ता है और 2-3 घंटे पहले जाके आप अपना चेक इन करके आप रिलैक्स करना चाहोगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज जा सकते हो, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड फूड, अगर मान लो सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट, दोपहर का टाइम है मतलब समझ लो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलेगा। चाय, कॉफ़ी और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी खाने के आइटम है, स्नैक्स वगैरह जो चाहो वो खा सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ फ्री का खाना पीना सोने का इंतजाम रहता है। तो कभी 2 घंटा पहले भी जाना पड़ा, 3 घंटा पहले भी जाना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और भूख भी नहीं लगती। तो मैं फ्री में खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है। तो पता ही है हम लोग को कितना मज़ा आता है। तो बस इसीलिए मुझे एयरपोर्ट लाउंज काफ़ी फ़ायदेमंद लगता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इस SBI का प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब ये क्रेडिट कार्ड मुझे क्यों अट्रैक्ट किया था, पहली चीज़ तो इसमें कम्प्लीमेंट्री फ्री जिम एक्सेस था। तो जिम एक्सेस कहने का मतलब है कि आप कोई भी सिटी में हो, चाहे दिल्ली में हो, पुणे में हो, मुंबई में हो, इनका जो भी पार्टनर एक फिट पास करके ऐप आता है, उस ऐप में जाके आप लॉगिन कर लोगे। वहाँ से आपको जितने भी फिट पास के नियर बाय जितने भी जिम है, आप बस उनका QR कोड स्कैन करके एक्सेस कर सकते हो। इसलिए आपको कोई भी सिटी में कभी भी मूव करना हो तो आपको जिम का फी देने की ज़रूरत नहीं। आप फ्री में ये कार्ड है तो वहाँ से आप जिम जा सकते हो। ऑलमोस्ट सारी सिटी में अवेलेबल है जहाँ भी मैं गया हूँ, इंक्लूडिंग पटना, दिल्ली, मुंबई, पुणे, एवरीवेयर। और दूसरा चीज़ इसमें ऑलमोस्ट 12 एयरपोर्ट लाउंज है। एयरपोर्ट लाउंज जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, फ्री का खाना, वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे आप जाओगे, मैं साल में 12 बार इस क्रेडिट कार्ड से अपना लाउंज एक्सेस ले सकते हो फ्री में, कोई भी एयरपोर्ट, इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट पे। तो ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड था और जिसकी लिमिट ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा है। लेकिन मैं इसको इसी वीडियो के बाद बंद कर देने वाला हूँ और आगे मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं होने चाहिए। अगर मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो ये है मेरा अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड और ये मेरा सबसे फेवरेट क्रेडिट कार्ड है और इससे मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया। इस कार्ड का फीचर ये है, सिंपल है कि आप अमेज़न के थ्रू
कोई भी चीज़ शॉप करते हो, चाहे वो ऑफर में हो, डिस्काउंट में हो ना हो, 5% कैशबैक कन्फर्म है। अब फ्लाइट बुकिंग करते हो तो भी 5% था, अभी 3% हो गया। अगर आप कोई रिचार्ज करते हो तो भी 2-3% मिल जाता है। लेकिन अगर कोई भी शॉप करते हो, कुछ भी शॉपिंग करते हो, तो आपको 5% का कैशबैक अनलिमिटेड मिलता है। कहीं और कोई भी अदर ट्रांजैक्शन करते हो तो अनलिमिटेड 1% का कैशबैक मिलता है, ठीक है। और ये सारे कैशबैक आपको अमेजॉन पे के वॉलेट में मिलता है हर महीने। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 69,000 का कैशबैक मुझे रिसीव हो चुका है अभी तक अमेजॉन पे में। और ये है एज क्रेडिट कार्ड, फेडरल बैंक की तरफ से। एक जुपिटर ऐप है फेडरल बैंक का, वहाँ से। और इसकी लिमिट 5,14,000 है। ये जो क्रेडिट कार्ड है जो यस बैंक की तरफ से आता है, इसमें इसका फ़ायदा भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक ही फ़ायदा कि अनलिमिटेड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना किसी चार्ज से। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जैसे कि अगर आप कहीं दुबई में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कहीं यूरोप में हो, या फिर कोई भी अदर कंट्री में हो, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो जो इंडियन बैंक है उनके ऐप से, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स अमाउंट ऑफ द परसेंटेज आपको उसका चार्ज देना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया किसी दूसरे से जहाँ पे फॉरेक्स फ्री नहीं है, तो 2% एक्स्ट्रा कटेगा, 3% कटेगा, 4%, 5%, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कार्ड का ये फ़ायदा है कि आपको इसमें कोई भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं दिखना। आपको जितना मन शॉपिंग करो, कोई भी कंट्री में जाके जो खरीदना है खरीदो, बस पेमेंट करो और ख़रीदो, पेमेंट कर दो, खरीदो। तो इसलिए मैंने ये ले रखा है और इसको मैं अभी भी एक्टिव रखा हूँ, ठीक है। ये येस बैंक की तरफ से यूनिक क्रेडिट कार्ड है जो कि मुझे प्री अप्रूव ही मिला था। तो ये मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है जो कि एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड है, और इसका भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। इसमें मुझे जो फ्री मिलता है एक नॉर्मल सा कैशबैक है। अगर आप पेटीएम के थ्रू कोई भी शॉपिंग करते हो, जो कि मैं करता नहीं, तो ये ऑलमोस्ट यूजलेस है। बस इसका एक ही फ़ायदा है कि मुझे जो एयरपोर्ट लाउंज है वो एक्सेस मुझे फ्री में मिल जाता है, और वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट इसमें 8 एयरपोर्ट लाउंजेज है, शायद इसमें 12 है और उसमें 8 है, पता नहीं, मतलब 12-8 ऐसा ही कुछ है। तो ऑलमोस्ट टोटल मिला के मेरे पास 20 लाउंज एक्सेस हो जाते हैं। यही 2 क्रेडिट कार्ड मिलके, एक SBI वाला और ये HDFC वाला, और इससे मेरा काम चल जाता है कि अगर मैं 20 बार एक साल में एयरपोर्ट पे गया हूँ तो फ्री में खाना और फ्री में सोने का पूरा इंतजाम बंदोबस्त होता है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, तो इसलिए मैं ये क्रेडिट कार्ड रखा हूँ अभी भी एक्टिव। और मेरे पास 2-3 क्रेडिट कार्ड थे जिसको मैंने बंद करा दिया, और इसमें से भी 2-3 क्रेडिट कार्ड मैं अब अभी थोड़ी ही दिनों में, या फिर अभी जस्ट वीडियो के बाद मैं बंद करवाने वाला हूँ। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन पॉइंट है वो, कि आपके पास क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए। तो अब आपको लगेगा कि भाई क्रेडिट कार्ड को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो क्यों मुझे नहीं लेना चाहिए, या फिर इसके डिमेरिट क्या है। तो पहले सबसे बड़ा डिमेरिट, क्रेडिट कार्ड कोई भी चीज़ आसान बना देता है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भी चीज़ खरीदना है, जैसे मान लो कि जो आप खरीद भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए आपको आईफोन लेना है, लेकिन आपके पास 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख नहीं है, फिर भी आप इसको जाओगे, आराम से इसको शॉपिंग करोगे और EMI करा के आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ही सबसे बड़ा ट्रैपिंग शुरू होता है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट को मैं गोली मारूं, मुझे पता है, आप सबको पता है कि कोई भी चाहे आप EMI पे ले रहे हो तो उनका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि हमारे पास कोई भी इसका बैकअप नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई 20,000 का EMI करा लिया, लेकिन महीने के 20,000 आएंगे कहाँ से ये भी मुझे नहीं पता। इवन बहुत सारे लोग ऐसे जिनको नहीं पता कि ये महीने के 20,000 कहाँ से आएंगे, फिर भी वो जाके वो EMI ले लेते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं। बाद में उस EMI को बाउंस कराते रहते हैं, उनकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर खत्म हो जाता है। और क्रेडिट स्कोर एक बार खत्म हो गया तो आपको ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेना पड़े तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पहले सबसे चीज़ की बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस होता है हर कोई चीज़ों का। एग्जाम्पल के लिए मुझे अभी 5 लाख का, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 5 लाख का एक क्रेडिट कार्ड लिमिट है, ऑलमोस्ट टोटल मिला के 15-20 लाख का ये क्रेडिट कार्ड लिमिट है। लेकिन अगर मुझे नहीं लेना, मैं कार्ड भी जाके खरीद सकता हूँ क्रेडिट कार्ड से, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, ये मेरे पहुंच से ज़्यादा बाहर हो जाएगा। और लेकिन मुझे ख़रीदना ईजी है लेकिन अफोर्ड करना मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये बहुत सारे लोग ये ट्रैप में फंस जाते हैं और अपने चीज़ों को समझ नहीं पाते, अपने आप में ही जो ट्रैप होता है उसी में फंस जाते हैं, ठीक है। और मेरे लिए वो मैं बोलूँगा वो है, मेरे लिए मैं कुछ भी खरीद लेता हूँ, ठीक है, मुझे जो मन वो खरीद लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं होते, पैसे भी होते, लेकिन कहीं ना कहीं तो होते, कभी ना कभी वो डीमैट अकाउंट में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बैंक में पड़े नहीं रहते कि 10 लाख 20 लाख पड़े हैं अकाउंट में और मैं जाके स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैसे अकाउंट में नहीं रहते, थोड़े मोड़े रहते, जो नॉर्मल खर्च के लिए 10-20 हज़ार, बाकी कहीं ना कहीं वो पड़े ही रहते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में
होते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की वजह से मैं क्या करता हूँ, कुछ भी खरीद लेता हूँ जो मुझे नहीं भी खरीदना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं खरीदना चाहिए वो भी जाके मैं खरीद लेता हूँ। वैसे मेरा कंट्रोल है, मैं कम ही चीज़ खरीदता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो मैं ज़्यादा खरीद लेता हूँ। और अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो शायद मैं इतना चीज़ें नहीं खरीदता और इतना ज़्यादा मेरा पैसा बर्बाद नहीं होता। तो इसलिए अगर आप देखोगे कि अमेज़न से ही मैंने 66,000 के ऑलमोस्ट का मेरे पास कैशबैक हुआ है सिर्फ अमेज़न से। तो सोचो मैंने शॉपिंग ही कितनी करी होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड का चोचला बंद करना पड़ेगा। डायरेक्टली मेरे पास जो भी पेमेंट होगा, जो भी मेरे पास पैसे होंगे, उसी से जो मैं चीज़ खरीद पाऊँगा या फिर जो मुझे खरीदने का मन हो रहा है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये खरीदने का मन हो रहा है लेकिन मेरे अकाउंट में अभी उतने पैसे नहीं हैं इंस्टेंटली, तो मैं वो नहीं खरीदूंगा और इस वजह से मेरा थोड़ा सेविंग होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है यूपीआई के आने की वजह से आप बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं। कुछ भी जो नहीं खरीदना वो भी खरीद लेते हो। जैसे मान लो मैं कहीं घूम रहा हूँ, मुझे खाने का मन है या फिर मुझे कुछ खरीदने का मन है, लेकिन मेरे पास कैश नहीं तो मैं नहीं खरीदता। लेकिन यूपीआई की आने की वजह से क्या करते हैं, हम तुरंत स्कैन करते हैं और खरीद लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है, ठीक है। सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड में, यूपीआई तो फिर भी आपके बैंक में पैसे होते हैं। क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम क्या है कि आपके बैंक में पैसे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाओ सीधा स्वाइप करो, पे करो, ऑनलाइन कुछ भी करो, आप खरीद लोगे, ठीक है। बाद में अपना 1 महीने बाद, मेरे भी दिमाग में अच्छा 1 महीने बाद सोच रहा है ना, तो 1 महीने बाद मैं सोचूंगा कि इसका पेमेंट कर दूंगा, जो कि मैं तो कर ही देता हूँ। मेरा आज तक कभी बाउंस नहीं हो और मेरा क्रेडिट स्कोर भी काफ़ी तक रहा है। लेकिन हाँ, मैं खर्चे बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। ये हुई 2 नॉर्मल सी चीज़ें। और ऐसे आप देखोगे नेट पे तो या फिर यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बता रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रैप है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात है 2019 की स्टार्टिंग की, जब मैंने नया ट्रेडिंग शुरू करा था। तो मैं इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जब नया ट्रेडिंग शुरू करा तो हुआ क्या था। मुझे एक दोस्त से पता चला कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ें होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप पैसे कमा सकते हो। तो मुझे पहले तो लगा, मैं जनरली ये मैजिक वगैरह में विश्वास नहीं करता कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में 1 लाख कमा लूँगा, एक दिन में 50,000 ऐसे ही बैठे बैठे कमा लूँगा। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन मुझे एक दोस्त ने बताया कि चलो पहले देखते हैं। तो फिर एक गुजरात का एक गैंग था, ठीक है, गुजरात का एक गैंग था जो रोज़ लाइव आके यूट्यूब पे ट्रेड करता था। यूट्यूब पे नहीं, सॉरी, जूम पे। और जूम ज्वाइन करने का एक्सेस रहता था कि आपको 4-5 हज़ार देना है, 1 महीने तक का आपको जूम का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो रोज़ आके लाइव ट्रेड करता था। और ये बात है 2019 की, जहाँ पे निफ्टी, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता था। और मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की नहीं। तो मैं रोज़ देखता था, मुझे समझ में नहीं आता था निफ्टी क्या है, ये बैंक निफ्टी क्या है। निफ्टी बस मुझे पता था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में सुनता वगैरह था कि हाँ भाई निफ्टी ऊपर चली गई, सेंसेक्स नीचे आ गया, तो ये सारी चीज़ मैं सुनता था। तो निफ्टी पता था कि हाँ ये स्टॉक मार्केट का है कुछ भी, लेकिन ये चार्ट क्या होता है, ये कैंडल क्या होता है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। मैं वो रोज़ देखता था कि वो कॉल या पुट करके लेते थे और रोज़ 10,000 लगाया 20,000 हो गया, 20,000 लगाया 30,000 हो गया, 30,000 लगाया 40,000 हो गया। और पता नहीं उस समय क्या चल रहा था, ऐसा क्या ही था मुझे भी याद नहीं है, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता था। रोज़ आपने जो लगाया ना वो लगा लेते थे। तो ऑलमोस्ट मैंने 15-20 दिन देखा इसको और वो लगातार काफ़ी अच्छा चल रहा था। रोज़ उनका प्रॉफिट हो रहा था। रोज़ 1-2 दिन ऐसा हुआ कि लॉस हुआ, वो भी माइनर सा, 10,000 5,000 का उन्होंने काट दिया। उसके बाद बोला कि हम अगला दिन करेंगे, आज का दिन अच्छा नहीं है। तो मैं तब भी विश्वास नहीं कर रहा था, ठीक है। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोग देखते हो क्यों नहीं ट्रेड करते। तो मैं सोचा चलो ठीक है भाई करते हैं। तो मेरे पास, मैं कुछ छोटे मोटे काम करता था और ये छोटे मोटे काम अगर मैं आज करता रहता तो शायद मैं ट्रेडिंग से जब भी ज़्यादा पैसे कमा लिया होता। ये वाला जो बिज़नेस हम आने वाले अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बहुत सारे बिजनेस है जो ट्रेडिंग के अलावा, जो ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसे देता है और आपको बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ट्रेडिंग इतना दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो इस टॉपिक पे हम जब दूसरी वीडियो आएगी तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास थोड़े मोटे पैसे थे तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम ट्रेड कर लेते हैं, जो मेरे खुद के थे। तो मैंने 20-30 हज़ार रुपये लगाए, ठीक है। तो एक दिन में मुझे 2-4 हज़ार मिले, फिर अगले दिन मुझे 15 हज़ार मिल गए। बस 20-30 हज़ार की बात करो, फिर मुझे अगले दिन 20 हज़ार मिल गए। ऑलमोस्ट वो 20-30 हज़ार का 1-1.5 लाख हो गया था मुझे करीब एक वीक में, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो सिंपल है। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। उनके पास पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर था जो झूठ था। ऑब्वियसली मुझे बोला था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कभी भी झूठ नहीं होता और हमें पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। इवन तब भी मुझे नहीं पता था ये कैंडल स्टिक क्या है, निफ्टी क्या है, मार्केट कैसे ऊपर जा रही कैसे नीचे जा रही। उनका एक सॉफ्टवेयर था जो भी
जो बड़े ट्रेडर हैं, जो भी पुराने ट्रेडर उनको पता होगा, NEFT करके एक ट्रेड आता था, ट्रेड टर्मिनल आता था जहाँ पे आप ट्रेड करते थे। तो मैं भी वही कंप्यूटर में करता था, NEFT करके जो टर्मिनल आता है उसमें। तो वहाँ पे मैं बस आपको बाई और सेल करना होता था और प्रॉफिट एंड लॉस दिखता था। यहाँ पे चार्ट भी नहीं दिखता, जैसे मान लो ट्रेडिंग व्यू है या फिर कोई दूसरा ऐप है वहाँ पे चार्ट दिखता है ना, तो मैं चार्ट देखा भी नहीं था तब तक। तो मैं सोचा कि जब इतना ही कॉन्फिडेंस और इतना ही अच्छा, और मैं पिछले इनको 1 महीने से देख रहा था, 1 महीने से लगातार देख रहा था, ये कुछ ना कुछ कमा ही रहे थे, तो मुझे भी विश्वास हो गया था तब तक। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसमें और ज़्यादा लगाया जाए। तो मेरे पास जितने पैसे थे, एग्जाम्पल के लिए जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, तो कुछ भी खरीदना होता है मेरे फैमिली में या फिर मेरे रिश्तेदार में किसी को, तो मुझे ही फ़ोन करते या फिर मुझे ही बताते कि भाई ये ऑफ़र है, इसको डिस्काउंट करके प्लीज़ मुझे दिलवा दे। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, या फिर मेरे भाई, मतलब मेरे पूरे गैंग में सबके पास ऐसे क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे कोई ना कोई डिस्काउंट कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगे। तो उस चक्कर में मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये किसी ने भेजे कि भाई कोई सेल आने वाला है, लैपटॉप खरीदना है, तो तुम ये पैसे ले लो और देखो कौन सा लैपटॉप होगा और ख़रीद के मुझे बता देना, मतलब भेज देना, बाद में हम देख लेंगे कितना पेमेंट हुआ उसका। तो वो भी मेरे पास पेमेंट पड़ा था, सेल 1-2 दिन बाद आने वाला था। मैं सोचा क्यों ना इसी में डाल देता हूँ, मैंने वो डाल दिया। ठीक है, एक दिन ऐसा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, उनका कोई भी ट्रेड चला ही नहीं। वो सुबह से शुरू से ट्रेड किया, ऑलमोस्ट करीब 3-4 लाख रुपए हो गए थे टोटल मिला के जो प्रॉफिट का था। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला था कि भाई ये जो प्रॉफिट का पैसा निकाल लो, और जो भी आपका पैसा वो निकाल लो, और आधा पैसा और निकाल लो जो भी प्रॉफिट किया, और जो पैसे बचे हैं इसके बाद जो प्रॉफिट का आधा निकाल लो और पैसे अपना सारे पैसे निकालो, उसके बाद जो बचे हैं उससे ट्रेड करो। और वो मैं खुद देखता था, वो लोग 1 लॉट ले रहे, 2 लॉट ले रहे, 4 लॉट ले रहे, और मेरे पास जितने पैसे मैं उतना ले रहा हूँ। मेरे पास अगर 10 लॉट के पैसे 10 लॉट ले रहा हूँ, अगले दिन 15 लॉट के पैसे 15 लॉट ले रहा हूँ, अगले दिन 20 लॉट के पैसे मैं 20 लॉट ले रहा हूँ। सब लोग डर रहे हैं कि तुम इतना क्यों ले रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं सोचा डर क्यों रहे हो, तुम लोग क्यों डर रहे हो। रोज़ मैं पैसे कमाता था, रोज़ 50,000, 60,000, 30,000, 40,000, ठीक है, ऐसे करके मेरे 3-4 अकाउंट से सब भर गए। किसी में 1 लाख पड़े, किसी में 2 लाख पड़े, किसी में 3 लाख पड़े। मैं भी सोचा अरे कुछ जादू ही चल रहा है ये तो। मैं टेंशन में रहता था रात रात तक कि इतने पैसे कमाए जा सकते हैं क्या, वो भी बैठे बैठे। अब मैं सोचता था कि मैं कैसे ये सब समझ जाऊँ। अगर मान लो ये सॉफ्टवेयर उसके पास है, मैं समझ जाऊँगा तो फिर तो मुझे मज़ा ही मज़ा है, मैं क्यों किसी के पास जाऊँगा। तो ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहता था उल्टा पुल्टा, आपको भी पता है बिगिनर में कैसा होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि सब सारे के सारे पैसे जो है अचानक से एक ही ट्रेड में चलेगा। और ट्रेड क्या था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा बोर मत होना। सिंपल सा ट्रेड था कि हमने पुट लिया था और मार्केट सीधा ऊपर चली गई। वो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊपर गई है और फिर नीचे आएगी। लेकिन ऐसा 2-3 बार और पहले हो चुका था, जब हमें लॉस दिखा था, बाद में जाके बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था। जैसे मान लो 30-40 हज़ार का लॉस दिख गया, बाद में आके 1-1.5 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो मुझे फिर भी भरोसा था, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैं डरा, आराम से देखते रहे। वैसे ही कर उन्होंने एक्सपायरी तो होल्ड करा, चलो आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा। और धीरे धीरे प्रीमियम गिरता जा रहा है, मार्केट घूम भी रहा है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था तब कि ये टाइम डिके वगैरह कुछ भी होता भी है। ठीक है, तो इस चक्कर में मैं देखता रहा और सारे पैसे हो गए जीरो। ठीक है, अब आती है क्रेडिट कार्ड की बात। तब मेरे पास क्रेडिट कार्ड था जो ऑलमोस्ट 3 लाख का था। ठीक है, तो उन्होंने बताया, फिर हम लोगों ने मीटिंग किया, मैंने बताया कि ऐसा कैसे हो गया, बताओ मेरे सारे पैसे चले गए, इवन जो कमाया था वो भी चला गया और जो मेरे पास था वो भी चला गया, दूसरे के पैसे भी थे वो भी चले गए, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हाँ, और ये सब जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से उनका परसेंटेज करीब 1-1.5 लाख रुपए मुझे उन्होंने बोला था कि मुझे भेज दे, क्योंकि मैंने प्रॉफिट किया, तो मैंने भेज भी दिया था खुशी खुशी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं था उसके लिए। तो मैंने उनको बताया कि देखिए इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई न्यूज़ आ गई थी, कुछ हो गया था और इस वजह से ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से नहीं चला और फेल हो गया। तो इसलिए आपको मैं एक और चांस लेते हैं, और आपको पता ही कि हमारा कभी लॉस होता नहीं है, तो फिर से हम कमा लेंगे। जैसे आपने 2 वीक में करीब 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमा लिया, वैसे ही कमा लोगे। तो आपको बस ट्रेड करना है शुरू से। तो मैंने बोला ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। तभी मेरे पास था क्रेडिट कार्ड। अब मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले। आपको बता दूं, मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको कहीं ना कहीं पे करना होगा, कोई ना कोई गेटवे से पे करना होगा, या फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐप आते हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे कोई ना कोई परसेंटेज चार्ज करते हैं। जैसे मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे भेजने तो आपको 2%, 3%, 4%, 5%, मतलब 5% नहीं, 2-3% के बिटवीन में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा चार्ज, जिससे आप पैसे बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। तो ऐसे ही करके मैंने ऐसा नहीं किया था। तब मैंने शायद ऐसा किया था कि जो भी लोगों को पैसे सेल में जो भी खरीदना था वो मैंने खरीद दिया था क्रेडिट कार्ड से, और उनके जो भी पैसे थे उनसे मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करी। बाद में मैंने वो निकालने का एक जो बहुत बड़ी गलती है वो किया था
तो वहाँ पे मैंने फिर से सेम टू सेम गलती की कि मैंने सारे पैसे क्रेडिट कार्ड के यूज कर लिए और जो बचा था वो निकाल लिया, 1-1.5 लाख रुपए पूरा गया। फिर से मैं ट्रेड करने लग गया और एज यूजुअल आपको भी पता है कि आगे क्या हुआ होगा, आगे सारे के सारे पैसे लॉस हो गए, ठीक है। तब जाके मेरी लाइफ ऐसी हो गई, यू कांट इवन इमेजिन। अब आपको बताता हूँ कैसे। मेरे पास मतलब मेरे घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ ना, मेरे कोई ऊपर है और सब मेरे से छोटे ही, जैसे मेरे 2 छोटे भाई और मम्मी वगैरह जो कुछ नहीं करती, घर पे ही हाउस वाइफ है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं ही करता था। तब मैं जॉब वॉब नहीं करता था, तभी मैंने ज़िंदगी में कभी करी ही नहीं। तब मैं शुरू ही कर रहा था कोई ऑनलाइन सारी चीज़ें, लेकिन उतने मेरे पास पैसे नहीं थे। अब बताओ, मेरे पास 2-3 लाख रुपए के कर्जा है, मेरे पास ट्रेडिंग की नॉलेज ज़ीरो है, मुझे कुछ भी नहीं आती और लोगों से भरोसा भी उठ चुका था। तो करीब मुझे, अब इतना लंबा मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन हाँ, करीब मुझे 1-1.5 साल लगे। अब 1-1.5 साल बाद मैंने क्या किया, 1-1.5 साल लगे मुझे सीखने में, समझने में, ठीक है, कैसे ट्रेड किया जाता है। उस बीच भी कितने लॉस करे मैंने। तो ये तब तक, ये जो क्रेडिट कार्ड की जो पॉइंट है इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ। तब तक जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस था वो मैं कैसे करता था, जैसे मान लो कि मैंने अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता, तो मेरे दोस्तों से कहीं किसी के पास 10,000, किसी के पास 20,000, किसी के पास 50,000, किसी के पास 60,000, कैसे कैसे करके मैं हर महीने उनसे पैसे लेता था। हर महीने लेता था। उनका बिल पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स डेट को आपको बिल पेमेंट करना पड़ता, तो मैं उनका बिल पेमेंट कर देता था। फिर जाके फिर से मैं निकाल लेता था, जी के निकालने का 2-3% लगता था, फिर से मैं उनको वापस कर देता था, फिर अगले महीने पे कर देता था, फिर 2-3% लगा के फिर से निकालता था, फिर वापस करता था। ऐसे ही करते हुए 1-1.5 साल मैंने खींचा, इधर उधर से पैसे आके खींचते रहा। चारों तरफ से मैं ट्रैप हो चुका था, बिल्कुल ट्रैप हो चुका था, ठीक है। जब मेरे पास प्रॉफिट आना शुरू हुआ, वहाँ पे मैंने क्या किया कि जब मेरे प्रॉफिट्स आने शुरू हुए तो 10-10 हज़ार करके, 10,000 करके, 20,000 करके, 30,000 करके, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ और मेरे फालतू के कुछ शौक है नहीं और ना ही मेरे खर्चे। इवन अगर मैं घर पे रहता हूँ तो मेरे महीने के खर्चे ऑलमोस्ट 500 भी नहीं होंगे। खाना पीना सब घर में ही रहता है, तो सब कुछ फ्री है मेरे लिए। तो मेरे महीने का खर्चा 500 से 1,000 भी होते हैं अगर मैं घर पे हूँ। तो बाहर गया तो ठीक है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर घर पे रहा तो क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और बाहर की चीज़ें, मैं पानी पूरी के अलावा कुछ खाता नहीं, तो कितना ही खा सकता हूँ। कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी नहीं भी खाता हूँ, मतलब जब भी मन हो। तो ऑलमोस्ट 500 रुपये बहुत है मेरे महीने के लिए। तो मैं तब जाके 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार करके, जैसे मान लो आज मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं उसमें डाल दिया 10,000 करके, 20,000 करके, 30,000 करके, ऐसे कर करके करीब 5-6 महीने लगे, जब मैंने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पे कर दिया। और फाइनली उसके बाद मैंने कान छू लिया कि कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकालते। और यही ट्रैप पूरे इंडिया में चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग को लेके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन आप में से भी कोई वीडियो जो देख रहा हो उसमें से भी ऐसे लोग होंगे जो आपने ये गलती ज़रूर की होगी कि आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिया, या तो आप उसको ईएमआई कन्वर्ट करके उसका ट्रैप में अपना सारा चीज़ बर्बाद कर रहे हो, उसका पेमेंट किए जा रहे हो, या फिर आप नहीं पेमेंट कर रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया है, या फिर आप ज़्यादा शॉपिंग करके या फिर आप ज़्यादा ईएमआई ट्रैप में पड़ रहे हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आपको कोई फ़ायदा नहीं है एयरपोर्ट लाउंज लेने का, डिस्काउंट लेने का, आपको ख़रीदना ही नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं है। क्रेडिट कार्ड बस उन्हीं के लिए है जिनके पास बहुत पैसे हैं। एग्जांपल के लिए 1-2 लाख रुपए, अगर मान लो मेरे पास 10 लाख है जो मैं आराम से खर्च करता हूँ, जैसे मान लो ये सारी कार्ड है, इसमें से मैं कुछ भी खर्च कर सकता हूँ, कभी भी खर्च कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पड़े, मैं जाकर पे कर दूँगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईएमआई ट्रैप या फिर जो भी ये जो मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे निकाल लेना, बाद में उसको पे नहीं करना या फिर ईएमआई करके उसको ट्रैप कराना। इवन मेरे 2-3 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो दिन भर ऐसा ही करते रहते हैं मेरे समझाने के बावजूद, और रीज़न ये देते कि भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और आपको भी लगता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और आप ये ट्रैप करते जाते हो। आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है, आप देखना, आप एक क्रेडिट कार्ड लेके देखो, आपके खर्चे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। बिना मतलब के 4-5 चीज़ें आप ऐसे खरीद लोगे। इसलिए आपके पास इस उम्र में तो क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड तब होना चाहिए जब आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो, आप जब सक्सेसफुल हो चुके हो, आपके पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी अमाउंट है। मान लो इस 20 लाख का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो 20 लाख के अमाउंट मेरे में पड़े हुए हैं, मैं खर्च भी कर देता हूँ तो पे कर दूंगा एक ही झटके में। इतना मेरे पास कॉन्फिडेंस है और इतना मेरे पास लिमिट है, तो जाके आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, वरना ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको ये वीडियो जो है आपको किसी ने नहीं बताया। आप क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे वीडियो आपको फ़ायदे नुकसान गिनाते रहते होंगे, लेकिन ये जो रियल स्टोरी है आप जाके समझो, ये आप फील करो खुद ब खुद, ही अपने आसपास देखो, यही होता है।
इसलिए मैं बोलता हूँ आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। और रही बात अब मेरी जो अभी की प्रॉब्लम है वो कि जो ओवर स्पेंड करता हूँ, उसके लिए मैं ये प्लस क्रेडिट कार्ड, उसमें ये जो यूनिक क्रेडिट कार्ड है उसको नहीं, ये एज क्रेडिट कार्ड इसको, और ये HDFC है उसको। मतलब अभी के लिए मैं बस यूनिक क्रेडिट कार्ड और अमेज़न पे का जो भी क्रेडिट कार्ड है वो मैं रखने वाला हूँ। अमेज़न पे मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं अमेज़न पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ और साथ में ज़रूरी है, तो मुझे लगता है ये रहना चाहिए। बाकी ये सारे क्रेडिट कार्ड मैं इसी वीडियो के बाद जाके बंद कर दूँगा, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, या फिर आपको ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हो और ऐसी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे आप जाके अपना एक सजेशन दे सकते हो ताकि मैं आगे ऐसा करता रहूँ, ठीक है। बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, फाइनली आज मैंने बना ही दिया। तो मुझे ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा, ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी और वीडियो बनाऊँ इस टाइप के, ठीक है। मैंने आपको इसी वीडियो में 3-4 टॉपिक दिए हो, जो आगे की टॉपिक मैं बताऊँगा। अगर आपको याद दिलाना है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो के रिलेटेड कोई का है जो ये टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो या फिर बता सकते हो, तो प्लीज़ बताओ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जाके कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।